नमस्कार। स्वागत है MRSG ग्रुप चैनल पर आपका। और हम बेसिक इंग्लिश में टॉपिक चल रहा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने कल देखे थे पर्सनल प्रोनाउन आई यू वी दे किस प्रकार से सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, एडजेक्टिव केस होते हैं। अब आज मैं उनके कुछ उदाहरण बताऊंगा कि किस प्रकार से ये होते हैं। उससे पहले हमारे जो 10 वर्ड मीनिंग है वो हम लेते हैं। चलिए देखते हैं 10 वर्ड मीनिंग। देखिए, ये जो 10 वर्ड मीनिंग करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी इंग्लिश सीखनी हो तो उससे पहले हमें ये वर्ड मीनिंग करने ही होंगे। अगर हमारी वर्ड पावर यानी वोकेब पावर नहीं बढ़ेगी तो हम इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं होंगे, इंग्लिश सीखने भी सक्षम नहीं होंगे। हमें पता ही नहीं चलेगी कौन सी प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सी एडवर्ब है, कौन सी वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो इस सारी चीज़ें जरूरी है। और इसके साथ साथ में वर्ड पावर और वर्ब पावर भी। मैं कहता हूँ वर्ब जब पढ़ाऊँगा तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ऐसे जो भी चीज़ होती है वो भी आपको याद करनी होगी। तो साथ में वो भी याद करते रहें। तो देखते हैं आज का पहला मीनिंग। एब्डोमेन लिया है मैंने, जिसका अर्थ होता है पेट। स्टोमक भी होता है, एब्डोमेन भी पेट। और दूसरा है एंकल। एंकल का मतलब टखना, जो अपने नीचे पैर से नीचे भाग होता है उस पर वो टखना, उसको इंग्लिश में टखने को क्या कहेंगे? एंकल। आगे वाला लिया है एनस। एनस यानी गुदा, स्पेलिंग हो जाएगी ANUS। आगे लिया आर्म। आर्म हो जाएगी भुजा। भुजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्म। और आगे वाला लिया आर्म पिट, भुजा के साथ में ही आर्म पिट, जिसको हम बोलते हैं काख। काख को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्म पिट, स्पेलिंग हो जाएगी ARMPIT। आगे होगी आर्टरी। आर्टरी, आर्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? धमकनी। धमकनी जो होती है हमारी धमनियाँ जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो वो उसकी इंग्लिश हो जाएगा आर्टरी, यानी स्पेलिंग हो जाएगी ARTERY। आगे वाला है पीठ। पीठ यानी पीठ हम बोलते हैं पीछे, हमारी पीठ पे बैठ जाओ ऐसे, तो उस पीठ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैक। क्या कहेंगे? बैक। तो बैक होती है वो पीठ कहलाती है। इसी तरह से जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो होती है बैक बोन। क्या होती है? बैक बोन। सीधा बैक आएगा तो पीठ, और बैक बोन आएगा तो रीढ़ की हड्डी। इसी तरह आगे वाला जो वर्ड लिया बहुत ही शानदार है, सभी यूज करते हैं उसको। दाढ़ी, जितने भी जेंट्स हैं दाढ़ी आती है दाढ़ी काटने के लिए, तो उसको इंग्लिश में इस दाढ़ी को क्या कहेंगे? वो है बियर्ड। क्या होगा? बियर्ड, स्पेलिंग हो जाएगी BEARD। और आगे वाला है चोंच। आजकल पक्षियों को चोंच, पानी जो गर्मी का मौसम है तो पानी डालते रहना जिसमें चोंच मार के पानी पीते हैं, तो उस चोंच को यानी किसके द्वारा पक्षी पानी पीते हैं? चोंच। चोंच को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बीक। बीक क्या होगी? चोंच। तो आज के 10 वर्ड मीनिंग किए हमने। याद रखना है कि इन 10 वर्ड मीनिंग रोजाना याद करें। जितने भी पीछे करवा दिए आपको कम से कम 60-70 हो गए और भी बढ़ जाएंगे, तो याद करें इनको रोजाना। याद करना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आज हम आगे देखते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें दे रखा है। पहले मैं लिए सिंगुलर सेंटेंस का, दूसरा प्लूरल सेंटेंस का, तीसरा कंपैरेटिव सेंटेंस। 3 पार्ट लिए। 3 को किस प्रकार से, जैसे मैंने कल आपको ये बताया था कि आई, मी, माई, माइन, इस तरह से। ये आई जो हो गया ये क्या था? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस था। मी जैसे ऑब्जेक्टिव केस आ गया, माई जैसे पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ये पजेसिव आ गया। एडजेक्टिव की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि जो एडजेक्टिव आता है वो कैसे रहेगा? एडजेक्टिव साथ हमेशा बाद में कुछ न कुछ, जैसे कोई नाउन या कुछ आएगा, अकेला ऐसे नहीं आता। तो माई होम होता है। तो ये ध्यान रखने वाली थी। उम्मीद करता हूँ आपने कल इनको याद कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर में क्या आता है। देखो, यहाँ लगाया है यू, यहाँ लगाया ही, यहाँ आई। तो ये कौन से पर्सन हुए? यू मैं बोलूँ तो सेकेंड पर्सन, प्लस में ही बोलूँ तो थर्ड पर्सन, और प्लस में आई बोलूँ तो फर्स्ट पर्सन। यानी 2, 3, 1 का फॉर्मूला जो है हम नाउन में यूज करते हैं। अगर प्रोनाउन सारे एक साथ आ जाते हैं, प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर रिप्लेस किए जाते हैं, अगर वो एक साथ आ जाते हैं, जैसे यू, ही, आई, ये सभी क्या हैं? ये सारे के सारे आपके सामने प्रोनाउन आ गए। लेकिन इनको एक साथ में कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लगाएंगे, फिर आगे कौन सा लगाएंगे? यू लगाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है। जब सिंगुलर हो सेंटेंस, ध्यान ये रखना है, जब ये सारे सिंगुलर हो, देखो नीचे वी आएगा,
तो ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ यू, ही, आर ये क्या हैं, सारे सिंगुलर हैं। अगर ये सेंटेंस में सिंगुलर है तो ही ये फॉर्मूला लागू होगा, अन्यथा नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब भी आपको इसमें करेक्शन करना होता है, कोई वर्ड पावर कर बोल देते हैं कि इसमें गलती ढूंढो आपको, तब उसमें आप आगे पीछे कर दिया तो आप खो जाते हो। ये ध्यान रखना इसका नियम। अगर पर्सनल प्रोनाउन में आपको आगे पीछे वर्ड एडजस्ट करने हो तो सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है, सिंगुलर सेंटेंस के अंदर सिंगुलर प्रोनाउन को हम कैसे सेट करेंगे, 2, 3, 1 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपके सामने लिखा गया फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला लिखा है यू, ही एंड आई। आर तो आएगा अपने आप में, 3 हो गए तो आर पार्टनर्स, तो हम तीनों क्या हैं, पार्टनर्स। आगे वाला देखो, अगर 2 आ जाए तो ही पहले आएगा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ही आई में क्या नियम बन जाएगा, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। आगे वाले में यू एंड ही तो सेकंड प्लस थर्ड, यू एंड आई सेकंड प्लस 1, मतलब ये डबल जब आ जाते हैं वो 3 एक साथ आ गए तब। तो ये नियम अपने को याद रखना है। बेसिक जो नियम है वो जो 2, 3 प्लस 1 का है वो याद रखना है। उसके बाद में ये चारों नियम आपको 3 प्लस 1 यानी ही एंड आई, यू एंड ही और यू एंड आई, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों में ही देखो, कॉमन चीज़ बता देता हूँ, तीनों में ही देखो यू सबसे पहले ही आ रहा है तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में यू सबसे पहले आया है। एक में ही पहले आया जब आई आ गया इसके बाद में, वरना यू पहले ही आया है। अगर आई आ रहा है लास्ट में, देखो आई तो हमेशा ही लास्ट में इसके साथ में आ रहा है, इसके साथ में आ रहा है, ही है आ रहा है, तो ये कॉमन चीज़ निकाल देखनी है। तो अगर ये चीज़ आप सीख गए, जैसे आपको 2 + 3 + 1 का फॉर्मूला याद रहा, उसके बाद में अगर यू पहले आ रहा है ये याद रह गया, तो सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। इसके बाद आगे देखते हैं प्लूरल में। प्लूरल में क्या है, देखो वी और यू, वी यू में क्या हो जाएगा, वो ये वी को लेंगे तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये क्या प्लूरल में है, वी फर्स्ट में आएगा लेकिन क्या प्लूरल में है, यू प्लस सेकंड में है, ठीक है। तो 1 + 2, लेकिन ये ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला देखो ये है, इसमें वी 3 है, इसमें यू भी है और फिर दे भी हैं। तो वी यू दे यानी बहुत वचन हो गए लेकिन थर्ड, फिर इसमें फॉर्मूला वही 1 + 2 + 3 का लग जाएगा। जो ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ था 2 + 3 + 1 ये किस में था, ये था सिंगुलर में, लेकिन ये जो फॉर्मूला यूज हो रहा है प्रोनाउन का ये आ जाएगा प्लूरल में। भी किस प्रकार से लगाए हैं, जो ये नीचे वाला सेंटेंस है ये हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और दे थर्ड पर्सन है, लेकिन ये पर्सन है प्लूरल में। और ऊपर वाले जो पर्सन थे ये क्या थे, सिंगुलर में थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस। कंपैरेटिव सेंटेंस तुलना कर दे, जैसे आई लव यू मोर, ये मोर वर्ड आ जाता है या एज आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये तुलना करने वाला सेंटेंस है। वो कह रहा है कि आई लव यू मोर देन ही, यानी उससे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसमें मोर, जैसे मोर आया तो मतलब उससे ज़्यादा, मोर देन ही, ये जब जैसे वर्ड जहाँ आपको जो है मोर देन मतलब उससे ज़्यादा, ये कंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। समझ आ गए। तो आई पहले आया, यू बीच में आया, ही लास्ट में आ गया। लेकिन यहाँ देखो अब आगे वाला जो सेंटेंस है इसमें आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही, फिर ही लास्ट में आया। यानी जो कंपैरेटिव सेंटेंस है उसमें क्या है, जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो पहले ही आ रहा है, थर्ड पर्सन है वो लास्ट में आ रहा है और सेकंड पर्सन है वो बीच में आ रहा है, यानी वो फॉर्मूला लागू होगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ही, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें ही लव यू, तो ये क्या सही होगा, नहीं, ठीक है। देन आई, मतलब एक उल्टा सिस्टम करके आप उस सेंटेंस को बना नहीं सकते, जो रूल हैं इंग्लिश के उसी आधार पर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे भी कुछ एग्जाम्पल और हैं जो हम सीखेंगे। नाइदर, नोर, आइदर, और ये वर्ड ऐसे लगते हैं। पर्सनल प्रोनाउन काफ़ी लंबा चौड़ा है, सीखने के लिए प्रोनाउन अगर आप चलो तो ये 10 दिन चल सकता है, लेकिन आप इसको समझ जाओ कि ये कहाँ कहाँ लगेंगे। है सारे वो जो कल मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया था, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।